नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। देश भर में डॉक्टरों ने नेशनल मेडिकल कमीशन के मरीजों को केवल जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2 अगस्त को देश के सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा गया कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अर्थात जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जेनेरिक दवाइयां नहीं लिखने वाले डॉक्टर का प्रैक्टिस लाइसेंस भी कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। नेशनल मेडिकल कमीशन का कहना है कि जेनेरिक दवाइयां 30 से 80% तक सस्ती होती हैं। इससे खर्च घटेगा और इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस बारे में जब हमने पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक के सर्जरी विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर दहिया से पूछा तो उन्होंने इसके 2 प्रमुख कारण बताए। एक, ब्रांडेड दवाइयों पर डॉक्टरों को मिलने वाले कमीशन का लालच और दूसरा, ब्रांडेड के मुकाबले जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता कम होना। डॉक्टर दहिया ने जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में PGI चंडीगढ़ के डॉक्टरों के एक अध्ययन का हवाला भी दिया। ये अध्ययन डॉक्टर रितेश अग्रवाल, IS सहगल और S धूरिया की टीम ने किया है। एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक जेनेरिक दवाएं क्रॉनिक डिजीज यानी कैंसर, हार्ट, शुगर, किडनी तथा फेफड़ों संबंधी बीमारियों में प्रभावी नहीं होती। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी जेनेरिक दवाइयों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि IMA देश में डॉक्टर्स की प्रतिष्ठित संस्था है। इसकी देश भर में 750 शाखाएं हैं और इससे 3,30,000 से ज़्यादा डॉक्टर जुड़े हैं। IMA का कहना है कि यदि डॉक्टरों को ब्रांडेड दवाइयाँ मरीजों को लिखने की इजाज़त नहीं है तो फिर ब्रांडेड दवाइयाँ बनाने के लाइसेंस ही क्यों दिए जाते हैं। ऐसे में ब्रांडेड दवा बनाने के लाइसेंस कैंसिल किए जाने चाहिए। IMA का कहना है कि मरीज के लिए कौन सी दवा सही है यह डॉक्टर ही तय कर सकता है। यदि डॉक्टर दवाइयों के जेनेरिक नाम ही लिखेंगे तो मेडिकल स्टोर के केमिस्ट ही तय करेंगे कि मरीज को किस कंपनी या ब्रांड की दवा देनी है। जाहिर है केमिस्ट मरीज को वही दवा देगा जिसमें उसे ज़्यादा मुनाफा होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि एक डॉक्टर ही बेहतर जानता है कि मरीज को कौन सी दवा ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह भी कहना है कि भारत में 0.01% दवाइयों का ही गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। इसलिए जब तक सरकार बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं कर देती तब तक इस फैसले को रोक देना चाहिए। सरकार ब्रांडेड और जेनेरिक दवा बनाने के लिए कई कंपनियों को लाइसेंस देती है और एक ही प्रोडक्ट यानी दवाई को अलग अलग रेट पर बेचने की भी इजाज़त देती है। दवाइयों को लेकर असल खेल यहीं से शुरू हो जाता है। एक ही फार्मूले पर आधारित अलग अलग कंपनियों की दवा बड़े अंतर के साथ विभिन्न प्रिंट रेट यानी खुदरा मूल्य पर उपलब्ध हैं। जाहिर है ज़्यादा कीमत वाली दवा लिखने और बेचने में डॉक्टर और केमिस्ट को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए सबसे पहले सरकार को दवा की गुणवत्ता और विभिन्न ब्रांडों की कीमत एक समान करने की दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। यही सुझाव IMA ने भी सरकार को दिया है। यदि वास्तव में सरकार दवा और चिकित्सा उद्योग की लूट से गरीब जनता को बचाना चाहती है तो दवाइयों के मनमाने रेटों पर रोक लगाने तथा क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सही है कि डॉक्टर ज़्यादा कमाई के लालच में ब्रांडेड कंपनियों की महंगी दवाइयाँ मरीजों को प्रेस्क्राइब करते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए दवाओं के MRP निर्धारण में एकरूपता, समानता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना ज़रूरी है। सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन को IMA के सुझावों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।